Hello, hello, hello. Good evening, good evening, good evening, everyone. I hope you all are doing good. Welcome, 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 welcome to the first class of a new chapter which is called Dividend Decision. Welcome, everyone. Welcome, welcome, welcome. एक छोटा सा बस टेक्निकल इशू आ गया था, वो सॉल्व हो गया. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, एवरीवन. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जरा मैं आपके चैट देख लेता हूँ. गुड गुड गुड. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे, वड़क्कम. चलिए, रेडी फॉर न्यू चैप्टर. तो आज अपन सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे बच्चों. फिर कल अपन इसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ऑब्वियसली. ये जो चैप्टर है आप इसे कह सकते हैं अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े उनमें से सबसे छोटा प्रैक्टिकल चैप्टर. छोटा प्रैक्टिकल चैप्टर क्योंकि पहला चैप्टर थ्योरी था, लेकिन वो चैप्टर तो बहुत छोटा था. अब प्रैक्टिकल चैप्टर के अंदर ये सबसे छोटे चैप्टर में से एक है. अभिराज ने बोला लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बताइए. अच्छा, बताते हैं. क्या कोई मुझे ये बताएगा बच्चों कि डिविडेंड क्या होता है? क्या किसी को मालूम है डिविडेंड क्या होता है? मैं बढ़िया हूं वंशिका, आप बताइए. क्या कोई मुझे बताएगा बच्चों व्हाट इज डिविडेंड? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डिविडेंड एवरीवन? लेट्स सी. प्रणाम अभिषेक भाई. अहमद ने कहा है अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स आफ्टर प्रॉफिट. गौरव ने कहा है रिटर्न ऑन शेयर्स. ओके. अक्सा ने कहा है अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर. अनुष्का ने कहा है प्रॉफिट जो गेन हो जाता. कामिनी ने कहा है जो शेयर होल्डर को दिया जाता है. अंशु ने कहा है प्रॉफिट का हिस्सा. चांदी ने कहा है, कहा गई चांदी का आंसर, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर. रिटर्न रिटर्न बहुत सारे लोगों ने रिटर्न 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 पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेमेंट टू शेयर होल्डर. ठीक है, सारे बच्चों ने जो आंसर लिखा है उनमें से सबसे बेहतरीन आंसर जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. बाकी आंसर सभी का सही है. आंसर सभी का सही है, पर थोड़ा अच्छा प्रॉपर वे में जिस बच्चे ने लिखा है वो है कि भैया पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed to shareholders, which is distributed to shareholders. तो आप में से सारे बच्चों को ये तो मालूम है कि डिविडेंड होता क्या है. प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी कमा के डिविडेंड के रूप में बांटती है. तो डिविडेंड वो हिस्सा होता है प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो शेयर होल्डर्स को बेसिकली मिल रहा है, उसको अपन क्या बोल देंगे बच्चों? उसको अपन बोल देंगे डिविडेंड. तो यानी सर प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं. पहले हिस्से को अपन कह सकते हैं डिविडेंड जो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होता है. पहले हिस्से को क्या बोलते हैं अपन? डिविडेंड जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है. किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स. अब जो दूसरा होता है बच्चों उसको बोलते हैं अपन रिटेन्ड अर्निंग. दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग यानी अर्निंग का वो हिस्सा जो हमने रिटेन करके रख लिया. अर्निंग का वो हिस्सा जो हमने रिटेन करके रख लिया. ठीक है. अब बच्चों रिटेन्ड अर्निंग इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय बी, स्मॉल बी. छोटू वाला जो बी होता है ना, ये उससे डिनोट किया जाता है रिटेन्ड अर्निंग को. डिविडेंड को अपन डीपीएस भी कहते हैं. इट इज डिनोटेड बाय डीपीएस. डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर. डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर. या इसको अपन D0 भी कहते हैं अगर वो हमारा ऑलरेडी मिला हुआ डिविडेंड है, यानी कि गिवन डिविडेंड है. अगर वो हमारा ऑलरेडी ऐसा डिविडेंड है जो मिल चुका है. या अपन इसको D1 कहते हैं जो हमारा फ्यूचर का डिविडेंड होता है. तो जो डिविडेंड कंपनी दे चुकी है उसको बोलते हैं अपन D0. और जो कंपनी आगे फ्यूचर में अगले साल दे सकती है उसको अपन बोलते हैं D1.
तो बच्चों पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अभिराज, सभी ने यही आंसर दिया था। यस, मैंने तो एग्री किया ना। सारे बच्चे जिन्होंने भी आंसर दिया वो सभी ने करेक्ट आंसर ही दिया है। सभी ने करेक्ट आंसर ही दिया है। अब बच्चों ये कौन सा वाला प्रॉफिट है जो इक्विटी डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है? कौन सा वाला प्रॉफिट है जो डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है? तो बच्चों ये प्रॉफिट है बेसिकली ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये कौन सा वाला प्रॉफिट है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को बांट दिया जाता है डिविडेंड के रूप में। तो अर्निंग का वो हिस्सा जो डिविडेंड के रूप में बांट दिया गया, उसको अपन क्या बोल देते हैं? डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। पहले मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आज कराऊंगा, कंसेप्ट बिल्ड करूंगा आज मैं अच्छे से, और फिर कल अपन स्टडी मैट के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छे से पूरी तैयारी हो जाए, क्योंकि स्टडी मैट के जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही तरीके के, तो मैं आपको थोड़ी वैरायटी आज करा दूंगा। पंखुड़ी और अहमद ने कहा है नोटेड। चलो डन, आगे बढ़े। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं ईपीएस इज इक्वल टू, जब आप लोग नीचे लिखिएगा ना जहां पे आप लोग ये सब लिख रहे थे, डीपीएस प्लस बी, तो क्या ये बात सही होगी? तो क्या ये बात सही होगी बच्चों? गौरव ने लिख भी दिया, मेरे से लिखने के पहले ही लिख दिया गौरव ने, डीपीएस प्लस बी इज इक्वल टू ईपीएस। क्या बात है! कहीं गौरव तुम ज्योतिष तो नहीं हो? तुम फ्यूचर कैसे देख लिए गौरव? कहीं तुमको भी काला जादू तो नहीं आता? बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं कि डिविडेंड पर शेयर में अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग को जोड़ दूं तो मेरा अर्निंग बन जाएगा। हाँ या ना? अब मुझे बताना बच्चों कि अगर इसी कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, मुझे बताना अगर इफ ईपीएस इज इक्वल टू ₹10 एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब जो डिविडेंड पे आउट हो रहा है, पे आउट यानी दिया जा रहा है, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 40%, इज इक्वल टू 40%। कैलकुलेट बी, रिटेन्ड अर्निंग आपको निकालना है। तो क्या आप रिटेन्ड अर्निंग निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे भैया? ₹10 का आपका ईपीएस है, 40% का आपका क्या है? डीपीएस। उसमें बी अगर मैं ऐड कर दूं तो फिर ऐसे केस में बी निकालना तो बहुत इजी है। 10 माइनस 40% इज इक्वल टू बी। तो बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? ₹6। बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ₹6। मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? साहिबा, परी, पीयूष, शैलेश, दीप, अंशिका, साक्षी, नैन्सी, अर्शी, प्रियांशी, अदिति, पंखुड़ी, गौरव, सभी ने आंसर दिया है। निशा, सपना, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन देता हूं। इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू, if dividend payout ratio is equal to 30% and B is equal to ₹70, कैलकुलेट ईपीएस। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना दिमाग लगा पाते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना दिमाग लगा पाते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी। क्या बात है! सबसे पहले गौरव, फिर पंखुड़ी, उसके बाद पीयूष। आज सब काला जादू कर रहे हैं। हंसिका ने थोड़ा गलत कर दिया। आदित्य, अर्शी, साक्षी, तिथि, अनुनय, इन सभी का आंसर करेक्ट है।
एक दो लोग का आंसर गलत है, बाकी लगभग लोगों का आंसर करेक्ट है। सोल्यूशन देखिए बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अर्निंग पर शेयर 100% होगा? डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग को अगर मैं मिला दूं, जिसको अपन बोलते हैं बी, अब मैं बी लिखूंगा डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग को, ठीक है? तो अगर ईपीएस 100% है, डिविडेंड अगर 30% है, भैया अर्निंग पर शेयर तो 100 ही होगा ना, दो चीज को मिलाएंगे तो कोई चीज 100% ही तो मिलेगी। तो बी कितना होगा? तो सर दैट मीन्स बी विल बी इक्वल टू 70%। बी विल बी इक्वल टू 70%। बी कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। ऐसे केस में अगर बी 70% है और वो 70 रुपए का है, 70% अगर 70 रुपए का है, तो ईपीएस कितना होगा? ईपीएस तो 100% है, तो ईपीएस कितना होगा? तो ईपीएस ऑब्वियसली लॉजिकली आप सोच के देखिए, ईपीएस 100 रुपए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? एक बार देखो इसको जरा। अगर आपका टोटल टोटल करेंगे तो 100% होना चाहिए ना अर्निंग। अर्निंग दो चीजों को मिला रहे हैं, तो दो चीजों को मिला रहे हैं तो कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। क्लियर है? दो चीज को मिला रहा हूं तो 100% ही होगा। उसमें से अगर डिविडेंड 30 है तो रिटेन अर्निंग यानी 70% है। अगर 70% 70 रुपए है तो 100% कितना रुपए होगा? 100% आपका 100 रुपए हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी को? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उन लोग एक बार जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ऑब्वियसली दो चीज को मिला के जो सम होगा वो तो 100% ही होगा हमेशा। ठीक है, आप इसको 1 भी कह सकते हैं, बट हाँ 100% कहना ज्यादा आसान होगा। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया तो बताना। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं। ज्यादातर बच्चे तो ऐसे सही कर लिए थे, जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा उन लोग बता देना। डिविडेंड पे आउट रेशियो है 25% और रिटेन्ड अर्निंग इस बार है 150। आपको निकालना है ईपीएस। लेट्स सी कितने लोग कर पाते हैं। दिव्या और वैष्णवी ने कहा है नहीं समझा। दिव्या और वैष्णवी दो ही लोग को, और चांदनी, चांदनी को नहीं समझ में आया, तीन लोग को नहीं समझ में आया। जनरली आप 100% ले लीजिएगा हमेशा। यहां देखिए मैं तीसरा वाला सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। ईपीएस हमेशा दो चीज को कभी भी ऐड करोगे तो उसका आंसर 100% ही होगा ना। ईपीएस क्या है? अगर भाई मैं दो चीज को हटा रहा हूं, किसी चीज से अगर मैं दो चीज को हटा रहा हूं तो पहली वाली चीज की वैल्यू तो पूरी 100% होगी ना। तो ईपीएस इज इक्वल टू हमेशा 100% ले लेना। ठीक है, ये वैसे कॉमन सेंस ही है पर आप ऐसे याद रख लो। इसको याद रख लो, अगर आपको नहीं समझ में आता है लॉजिक तो आप इसको याद रख लो कि ईपीएस हमेशा 100% ही होगा। तो फिर ईपीएस अगर 100% है तो ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस प्लस बी होता है। तो ये 100% है, डीपीएस 25% है, तो बी कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा सर 75%। और अगर 75% का बी अगर 150 रुपीज होता है तो फिर आपको निकालना है ईपीएस। ईपीएस कितना हो जाएगा? ईपीएस तो 100% है, तो कैसे निकालेंगे अपन? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 150 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा ₹200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आपने सीखा होगा बचपन में, राइट? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर ला दिए। क्लियर हुआ? अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ईपीएस 100% क्यों है तो बस ऐसे याद रख लो कि 100% है, क्योंकि अगर मैं किसी भी दो चीज को जोड़ूंगा तो उसकी वैल्यू तो 100% ही हो जाएगी ना। अब क्लियर हुआ? अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी भी किसी को डाउट है तो अरे कुछ बच्चे गलत आंसर ला रहे हैं तो अब हो गया चलो ठीक है। ईपीएस को 100% याद रख लो बस। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना। हाँ क्लियर हुआ?
चलो, कोई ऐसा है अभी भी जिसको डाउट है तो बताना। कोई ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है तो बताना। नहीं, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है कितना डिविडेंड आपने बांटा। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है कि कितना परसेंट आपने डिविडेंड बांटा। जैसे अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा परसेंटेज में होता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये हमेशा परसेंटेज में ही होता है। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। अगर आप ईपीएस को इंटू कर देंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो से, अगर आप ईपीएस को इंटू कर देंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो से, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों डिविडेंड पर शेयर। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मानिए बच्चों कि आपका ईपीएस जो है, आपका ईपीएस जो है वो 150 है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको डीपीएस निकालना हुआ तो डीपीएस कितना आएगा? तो सर ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो करने से क्या आ जाता है? डीपीएस आ जाता है। तो ईपीएस 150 है, अगर मैं इसमें 60% को इंटू कर दूं तो मेरा जो डिविडेंड पर शेयर आएगा वो आ जाएगा 90 रुपए। वो आ जाएगा कितना? 90 रुपए। फिर एक बात बताइए, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो, अब देखो समझो, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 60% है तो रिटेन्ड अर्निंग कितना होगा? सर आपने कहा था, आपने कहा था कि ईपीएस तो हमेशा 100% होता है। ईपीएस तो हमेशा 100% होता है। तो ऐसे केस में अगर ईपीएस इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो है प्लस रिटेन्ड अर्निंग है, तो 100% का ईपीएस, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, तो रिटेन्ड अर्निंग कितना बन गया? सर रिटेन्ड अर्निंग बन गया 40%। रिटेन्ड अर्निंग बन गया 40%। ये भी मैं करके दिखा देता हूं जस्ट इन केस अगर इशू हो तो। 100% माइनस 60%, 40%। अब ये 40% किसका? अगेन ईपीएस का। तो ईपीएस का अगर मैं 40% निकालूंगा तो आप देखो कितना आंसर आएगा। यहां पे करता हूं। ईपीएस हमारा 150 है, इसका अगर मैं 40% निकालूं तो कितना रुपए आता है? 60 रुपए। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है। 60 रुपए और इसको अगर मैं जोड़ दूं, 60 और 90 दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाता है ना? 150 रुपए आ जाता है। या तो और इजी तरीके से अगर करना है, और इजी तरीके से करना है, तो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो तो ऑलरेडी निकल चुका है। डिविडेंड पे आउट रेशियो तो ऑलरेडी निकल चुका है। डीपीएस तो आपको ऑलरेडी निकल चुका है। ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस प्लस बी होता है ना। ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस प्लस बी होता है ना। आपका ईपीएस 150 गिवन है, ईपीएस हमने 90 निकाल लिया है, तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ बी होगा। तो 150 माइनस 90 करोगे तो आपका बी कितना आ जाएगा? 60 रुपए। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? तो जिस तरीके से मैंने परसेंटेज देके, यह मैं आपको मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में कराया, ऊपर वाले क्वेश्चंस में कराया मैंने, वहां पे आपको डिविडेंड ईपीएस ये सब नहीं दिया। मैंने इनडायरेक्टली आपको कराया थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन। मैं बोला कि यार बच्चे आंसर तो ला दे रहे थे, तो चलो इनको थोड़ा हाई लेवल फेंकते हैं। तो ये मैं कर रहा था। क्लियर हुआ? गुड, गुड टू गो, वेरी गुड। चलो कुछ और एग्जांपल कराता हूं आपको। बस अभी भाई सिर्फ मैं वो करा रहा हूं ना, ये एक पार्ट ऑफ वो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, ये मत सोचना कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। बस मैं आपको ये देख रहा हूं कि आप लोग को डिविडेंड, रिटेन अर्निंग ये निकालना आता है कि नहीं, मैं बस इतना चेक कर रहा हूं। ठीक है। अभी मैं डिविडेंड के मेन फॉर्मूलाज पे नहीं गया हूं, पहले ही बता दूं। मान लो बच्चों आपका ईपीएस है ₹300, रिटेन अर्निंग है 30%, तो क्या आप डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हो? क्या आप डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हो? वेरी गुड साहिल, वेरी गुड।
कर लो जसमीत, लाइव कर लो। ये पहली क्लास है क्योंकि लाइव कर लो, बिल्कुल कर लो। अब ये सिर्फ वार्म अप क्वेश्चंस चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। दीज आर ओनली एंड ओनली वार्म अप क्वेश्चंस, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसको करने के दो तरीके हैं बच्चों, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। एक तो बच्चों पहले रिटेन अर्निंग निकाल लो या तो रिटेन अर्निंग कैसे निकलेगा, ईपीएस इंटू रिटेन अर्निंग का परसेंटेज, ठीक है, बी का परसेंटेज। तो रिटेन अर्निंग दिया हुआ है, 300 रुपये अर्निंग है, अर्निंग का 30% अगर मैं निकालूं तो मेरा रिटेन अर्निंग आ जाएगा 90 रुपये। अब ईपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, डीपीएस प्लस बी होता है। तो ईपीएस 300 है, डीपीएस मेरे को निकालना है, रिटेन अर्निंग आ गया 90 रुपये। तो मेरा डिविडेंड पर शेयर कितना बन जाएगा, 300 माइनस 90 यानी 210। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है कि ईपीएस तो हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, 100% मानते हैं। तो ऐसे केस में अगर ईपीएस इज इक्वल टू 100% है एंड इट इज इक्वल टू डीपीएस प्लस रिटेन अर्निंग है, और रिटेन अर्निंग हमारा कितना है, रिटेन अर्निंग कितना है हमारा 30% है। तो ऐसे केस में डीपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डीपीएस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 70%। डीपीएस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 70%। फिर आप सीधा डीपीएस निकाल लीजिए, डीपीएस विल बी व्हाट, डीपीएस विल बी व्हाट, इसको मैं नाम दे देता हूँ डिविडेंड पे आउट रेशियो, चलो, क्योंकि परसेंटेज में रहता है उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो ईपीएस आपका कितना है, 300 रुपए का, उसमें सीधा 70% आप इंटू कर दीजिए, तो आपका डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा 210 रुपए। ये आपका ऑल्टरनेटिव बी है। आपको ए अच्छा लगता है ए करिए, बी अच्छा लगता है बी करिए, दोनों तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताना यहां तक कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। डिविडेंड पर शेयर बस एक अमाउंट है, और डिविडेंड पर पे आउट रेशियो बस एक परसेंटेज है, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। डिविडेंड पे आउट रेशियो एक परसेंटेज है, और डिविडेंड पर शेयर जो है ना वो एक अमाउंट है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, है दोनों डिविडेंड ही। क्लियर हुआ। परसेंटेज में मेंशन करोगे तो उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलेंगे, और अमाउंट में मेंशन करोगे तो डिविडेंड पर शेयर बोलेंगे। एकदम क्लियर है। कई लोगों ने बोला है बी इज मच बेटर, ठीक है, आपकी इच्छा, आप कैसे भी करो, बस मैं ना चाहता हूं कि क्वेश्चन कितना भी घुमाए आपको आना चाहिए। आराम से पेशेंटली करेंगे, ठीक है, रोल ऑन टॉप। चलो, अब डीपीएस निकालने का आपको लास्ट फॉर्मूला सिखा रहा हूं बच्चों, लास्ट फॉर्मूला सिखा रहा हूं। ज्यादातर लोगों को शायद यही पसंद आता है, मेरे को भी यही पसंद आता है। सुनिएगा ध्यान से, आखिरी फॉर्मूला सबसे अच्छा फॉर्मूला, डीपीएस इज इक्वल टू ईपीएस 1 - बी। आपको ये याद करना पड़ेगा पर, ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा पर, यही क्वेश्चन को अगर मैं डीपीएस के इस फॉर्मूला से बनाऊं तो सबसे जल्दी आंसर आता है। देखो, ईपीएस कितना है 300, बी कितना है अगर आप ऊपर देखो क्वेश्चन में तो 30% है, तो 1 - 30% कर दो, तो 300 इंटू 1 - 30% कितना होता है 0.7, तो आंसर आ जाता है 210। हो सकता है आप मेरे को अभी बोल रहे हो सर जब आपके पास ये इतना बढ़िया जब फॉर्मूला था तो आप हम लोग को इतना वो क्यों किए, इतना लंबा लंबा क्यों घुमाए। पर घुमाना जरूरी था, घुमाना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आपको आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भैया फॉर्मूला देख लिए याद कर लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर कभी फॉर्मूला में कुछ भी अलग करता है, कुछ अलग क्वेश्चन देता है, तो वो भी आपसे बनना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। अब देखना आप लोग को बहुत इजीली कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। ऊपर के भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं, ऊपर के भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला से बना सकते हैं। ये तो खैर ब्रेन टीजर्स थे, ये तो खैर ब्रेन टीजर्स थे। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, फिर अपन सीधा फॉर्मूला पे चलेंगे, जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो चालू करेंगे। अभी तो बस मैं आपको खिला रहा था कि डिविडेंड पर शेयर,
रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकालते हैं, बस आपका ब्रेन को थोड़ा एक्टिव कर रहा था। एक क्वेश्चन और, ईपीएस दिया हुआ है 200, बी दिया हुआ है 40%, आपको डीपीएस निकालना है। यही फॉर्मूला काम आएगा सबसे ज्यादा, इसी फॉर्मूला से निकाल के देखिए। हाँ लास्ट ही बेस्ट है, वो तो है ही। नैन्सी बोल रही पहले बताना चाहिए था, पहले बताता ना मैं, तुम लोग फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला को पूछते भी नहीं, फिर तुम लोग पूछते भी नहीं। आ गया आंसर, ठीक है, कई लोग का आंसर आ गया। डीपीएस इज इक्वल टू ईपीएस 1 - बी। जैसे खाने के आखिर में मीठा खाते हैं ना, इसी तरीके से सबसे मीठा सबसे अच्छा फॉर्मूला आखिरी के लिए ही रहता है। ब्रेन को एकदम, अब आपके ब्रेन को सुकून मिल गया होगा कि हाँ ये तो कर ही लेंगे, कुछ और हो ना पाए, ये तो पक्का हो जाएगा, कर ही लेंगे, ठीक है। यू माइट बी फीलिंग बेटर नाउ। चलो, तो आई गेस यहां तक तो हम लोगों ने अच्छा खासा फॉर्मूला कर लिया है। अब अपन आ जाते हैं बच्चों आज के पहले कंसेप्ट पे। आज के पहले दो कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमको पढ़ना है वो है गॉर्डन मॉडल। गार्डन नहीं है ना, गॉर्डन ही है, GORDON, नॉट गार्डन। और फिर है वॉल्टर मॉडल। दूसरा क्या है, वॉल्टर मॉडल। तो गॉर्डन मॉडल के अंदर भी दो फॉर्मूला आते हैं, एक आता है विथ ग्रोथ और एक आता है विदाउट ग्रोथ। तो विथ ग्रोथ के जो टॉपिक है, उसका जो कंसेप्ट है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अपन विदाउट ग्रोथ वाला फॉर्मूला को करेंगे। आज की क्लास में हम लोग विदाउट ग्रोथ वाले फॉर्मूला को करेंगे। वॉल्टर मॉडल में एक ही फॉर्मूला है, तो उसमें टेंशन नहीं है, वॉल्टर मॉडल का एक ही फॉर्मूला है, उसको सीधा कर लेना है, ठीक है। वॉल्टर मॉडल में निकालते क्या है, वॉल्टर मॉडल में अपन कैलकुलेट करते हैं P0, कैलकुलेशन ऑफ P0 करते हैं। P0 का मतलब क्या होता है, P0 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू ऑफ शेयर, आज ही अभिराज बोल रहा था कि कोई अच्छा शेयर बताओ, तो आप, मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा ना, उस फॉर्मूला की मदद से आप किसी भी शेयर का वैल्यूएशन कर सकते हो। कोई भी शेयर की वैल्यू एक्चुअली कितनी होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, पर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू, पहले तो आप ले लीजिए डीपीएस, प्लस कर दीजिए आप ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, डिवाइड बाई के, ब्रैकेट में ईपीएस माइनस डीपीएस, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर माइनस डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर, होल डिवाइडेड बाई के, होल डिवाइडेड बाई के। आप एक बार इस फॉर्मूला को लिखिए, बहुत इजी, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। एक बार आप इस फॉर्मूला को लिखिए बस। पेज नंबर, मैं तो अभी तक कुछ बुक का कराया ही नहीं हूं। ये देखो, पीयूष वॉल्टर वाइट बोलता है, ये ब्रेकिंग बैड का दीवाना पीयूष आनंद। ये तो सही था सर। साहिल पेज नंबर कहां से बताएगा कोई, अभी तो मैंने बुक का कुछ कराया ही नहीं। यस, डेट परसेंटेज वाले क्वेश्चन में परेशानी हो रहा है, पराछानी। डेट परसेंटेज वाला क्वेश्चन मतलब जो कल कैपिटल स्ट्रक्चर का लास्ट क्वेश्चन कराया वो वाला। धवल बोल रहा है मेरे काम की चीज। जियो कॉइन कब लिफ्ट होगा, लिखिए जल्दी से लिखिए। डेट परसेंटेज वाला क्वेश्चन में टोटल कैपिटल का क्या करना है। अच्छा वो वाला क्वेश्चन, टोटल वाले क्वेश्चन में टोटल कैपिटल से माइनस करना है। जो भी आपका डेट का वैल्यू आएगा ना, उसको टोटल कैपिटल से माइनस करना है, वो वैल्यू ऑफ इक्विटी बन जाएगा, यश, ठीक है। जो भी डेट का अमाउंट आएगा, डेट के अमाउंट को आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल से माइनस करना है, तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक है यश। चलो, नोटेड। इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कैसे रहता है बच्चों। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, अर्निंग पर शेयर आपको दिया हुआ है ₹50, बी आपको दिया हुआ है 30%,
रिटर्न ऑन इक्विटी आपको दिया हुआ है 12.5%, और 3 सिनेरियो दिया है, ए, बी और सी। ए में के है आपका 10%, बी में के है आपका 15%, और सी में के है आपका 20%। तीनों सिचुएशन में आपको P0 निकालना है। तीनों सिचुएशन में आपको P0 निकालना है। करिए बच्चों, इसको जल्दी से नोट करिए। तीन अर्पित, वॉल्टर मॉडल इज द सिंपलेस्ट मॉडल, मतलब सबसे आसान, सबसे क्यूट है ये। देखिए पहले तो बच्चों फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या है हमारा? P0 इज इक्वल टू DPS प्लस ROE डिवाइडेड बाई के। ROE को शॉर्ट में R भी कहते हैं, छोटा r से भी लिखते हैं। फिर EPS माइनस DPS, फिर क्या करना है हम लोग को? EPS माइनस DPS, और होल डिवाइड कर देना वापस से के को। तो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालना है? अब चलो पहले सारी चीजों को निकाल लेते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलता है बच्चों? हम लोगों ने अभी अभी सीखा, EPS 1 माइनस बी। तो EPS 50 रुपए, 1 माइनस 0.3 कर दो तो आंसर आ जाएगा 35 रुपीज। अब पहले सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ रहा है? 35। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ रहा है बच्चों? 12.5%। और इस 12.5% को कमाने के लिए मैंने कितना दिया है? 12.5% को कमाने के लिए मैंने 10% दिया है, तो डिवाइड बाई 10%। ईपीएस मेरा कितना है? 50। डीपीएस मेरा कितना है? 35। होल डिवाइड बाई के कितना है आपका? 10%। चलो इस सॉल्यूशन को करते हैं। बी और सी फिर आप खुद करिएगा। 35 प्लस 12.5% डिवाइडेड बाई, अगर मैं 10% करता हूं तो आंसर आता है 1.25। परसेंटेज को कभी भी लिखना मत कैलकुलेटर में। तो 1.25 इंटू 50 डिवाइडेड 50 माइनस 35, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15। होल डिवाइडेड बाई 10%, होल डिवाइडेड बाई 10%, तो ये 15 इंटू 1.25, ये हो जाएगा 18.75। इसमें 35 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 53.75। 53.75 को 10% से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 537.5। आंसर आ जाएगा 537.5। क्या ये बात क्लियर हुई? यानी कि कुल मिला के वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कुल मिला के वैल्यू होनी चाहिए आपकी 537.5। क्लियर है सभी को? बच्चों गलती मत करना, परसेंटेज मत लिखना कैलकुलेटर में। 12.5 डिवाइड बाई 10 करना ना, परसेंटेज मत लिखना। 12.5 डिवाइड बाई 10 करना, 1.25 आ जाएगा, फिर उसको इंटू करना। ठीक है, गलती मत करना छोटे बच्चों जैसे। हो तो तुम लोग छोटे बच्चे ही, लेकिन गलती मत करना। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब पॉइंट नंबर बी में क्या चेंज हो रहा है? के ही अब कितना हो जा रहा है? 15% हो जा रहा है। देख लूं मैं एक बार, 15% ही लिखा था। हाँ, सब कुछ सेम रहेगा बच्चों। P0 इज इक्वल टू डीपीएफ। डिविडेंड तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा सर? रिटर्न ऑन इक्विटी भी मिलेगा, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हमको कुछ देना भी पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? के ही देना पड़ेगा, के ही देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? के ही देना पड़ेगा। ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई वापस से के। तो डीपीएस निकल चुका है 35। रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज नहीं है, वो 12.5% ही है। डिवाइडेड बाई के इस बार 15% है। होल डिवाइडेड बाई ईपीएस कितना है? 50। डीपीएस कितना है? 35। होल डिवाइडेड बाई के कितना है बच्चों? 15%। तो 35 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा बच्चों 0.83। 0.83 को इंटू कर दो 15 से, होल डिवाइडेड बाई 15%, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 15 इंटू 0.83, 12.45 डिवाइडेड बाई 15%, डिवाइडेड बाई 15%, तो ये हो जाएगा बच्चों 35 प्लस 12.45
45 डिवाइडेड बाई 15%, तो ये आ रहा है बच्चों 316.33 रुपीज। ये बन गई बच्चों शेयर की वैल्यू। ये बन गई बच्चों शेयर की वैल्यू। क्या आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ, डीपीएस का लास्ट फॉर्मूला है अहमद, डीपीएस का लास्ट फॉर्मूला है। कैसे निकाले अपन डीपीएस? डीपीएस इज इक्वल टू ईपीएस 1 - बी। बी तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, बी मतलब रिटेन्ड अर्निंग। तो 50 रुपए मैंने कमाए, उसमें से कितना था? 0.3। 30% मैंने अपने पास रख लिया, 50 में से 30% रख लिया, तो बचा कितना? बचा 35 रुपए। अच्छा, ये 1 - 0.3 अगर आप करेंगे, 1 - 0.3 करो या 0.3 की जगह 30% लिख लो, बात एक ही है। कैलकुलेटर में अगर तुम 1 के बाद 1 - 30% करोगे ना, तो भी 0.7 ही आएगा। फिर 0.7 को इंटू 50 करोगे तो 35 ही आएगा। क्या आएगा? 35 ही आएगा। क्लियर हुआ सभी को? अरे बीच में लाइन कहां से आ गया? बच्चों ने थर्ड वाला भी कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों ने थर्ड वाला भी कर दिया है। 221 आंसर बता रहे हैं बच्चे। बच्चे थर्ड वाले में आंसर बता रहे हैं 221। उस समय थर्ड वाले में के है हमारा 20% का। जरा मैं भी निकालूं, मेरे से ज्यादा फास्ट तो मेरे बच्चे हैं। डीपीएस प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी कमाया है और उसके लिए दिया क्या है? के। ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन क्या करेंगे अपन? के। तो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कितना है? 35। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? रिटर्न ऑन इक्विटी है हमारा 12.5%। और के कितना है? 20%। अर्निंग पर शेयर 50 माइनस डीपीएस 35 होल डिवाइडेड बाय 20%। चलिए करते हैं। 35 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाई 20, 12.5 डिवाइडेड बाई 20, ये करने से आ रहा है बच्चों 0.625। 0.625 इंटू कर दो 15 से और डिवाइड कर दो बच्चों 20% से। इससे आपके सामान की वैल्यू, सामान की वैल्यू यानी शेयर की वैल्यू आ जाएगी। शेयर पे तो डिविडेंड मिलता है ना, तो 0.625 इंटू 15, ये हो रहा है 9.375 डिवाइडेड बाई 20%, डिवाइडेड बाई 20%। तो 35 प्लस 9.375 डिवाइडेड बाई 20% अगर मैं करूंगा तो आंसर आएगा, यस माय स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली फास्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 221.875। ओ माय गॉड, बच्चा पार्टी की तो भाई तबाही मचा दी बच्चा पार्टी ने। सभी का आंसर आ गया? सभी का आंसर आ गया? कोई ऐसा जिसको डाउट है तो बता दो, कोई ऐसा जिसको डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है बच्चों? अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला चीज ये सीखा, देखो मैं आपको समरी कर रहा हूं ना अभी तक का। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा बच्चों? कि अर्निंग से ही डिविडेंड भी जाता है और अर्निंग से ही रिटेन्ड अर्निंग भी जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको, अगर क्वेश्चन में आपको डीपीएस निकालना हो तो कितने तरीके हैं? पहला तरीका ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो कर दो। दूसरा तरीका ईपीएस इंटू 1 - बी कर दो। ये तरीका भी मैंने सिखा दिया, ये तरीका भी मैंने सबको सिखा दिया। तीसरा चीज हमने क्या सीखा? वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल, वॉल्टर मॉडल में हमने क्या सीखा? P0 निकालते हैं। P0 यानी प्राइस ऑफ शेयर, किसी भी शेयर का कितना कीमत होना चाहिए। कितना कीमत है वो नहीं निकालते, कितना कीमत चाहिए, होना चाहिए। बच्चों शेयर क्या देता है हमको? शेयर हमको क्या देता है? शेयर हमको देता है डिविडेंड। शेयर हमको देता है डिविडेंड, और क्या नहीं देता है? जो नहीं देता है, जो नहीं देता है उसको अपन क्या बोलेंगे? ईपीएस माइनस डीपीएस। हाँ या ना? जो हमको नहीं मिला वो रिटेन्ड अर्निंग है ना, तो रिटेन्ड अर्निंग को मैं ऐसा नहीं लिख सकता बी इज इक्वल टू ईपीएस माइनस डीपीएस। देखो तो जरा,
देखो तो जरा, ये डीपीएस को अगर मैं इक्वल टू के इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस में चला जाएगा। तो बी विल बी इक्वल टू ईपीएस माइनस डीपीएस। जो पैसा मेरे को नहीं मिला उस पैसे पे मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो उसको अपन ने क्या बोला, रिटर्न ऑन इक्विटी। उसको अपन ने क्या बोला, रिटर्न ऑन इक्विटी। पर रिटर्न ऑन इक्विटी कमाने के लिए मेरे को क्या देना पड़ा, के ही देना पड़ा। मुझे क्या देना पड़ा, के ही देना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? एक बार और फॉर्मूला कैसे बना एक बार और बता रहा हूँ। इसे फॉर्मूला कैसे बना, उसे क्या मतलब, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बच्चों एक शेयर हमको क्या देता है, एक शेयर हमको डिविडेंड देता है। एक शेयर हमको क्या देता है, डिविडेंड देता है। और जो नहीं देता, जो नहीं देता वो क्या है, ईपीएस माइनस डीपीएस, जिसको अपन रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग हमको नहीं दिया, कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रखा। कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रखा। जो पैसा उसने अपने पास रखा है उस पर वो क्या देगा, उस पर मुझे रिटर्न देगा, उस पर वो मुझे रिटर्न देगा। पर रिटर्न ऐसे ही नहीं देगा, उसके लिए मुझे कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड बाई के, और फिर से होल डिवाइडेड बाई के। समझ में आया यहां तक बच्चों को सारी चीजें? एक बार देख लेता हूं मैं। साक्षी बोल रही है, आप क्लैप करो तो ऐसा लग रहा है कार्ड प्ले कर रहे हो। क्लियर तो हो गया सर, बट लास्ट में तक भूल जाऊंगा तो। अरे मैं बैठा हूं यहाँ पे, मैं भूलने नहीं दूंगा। के ही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, के ही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना। के ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देख के आ रहे हो क्या? ये बैक क्लासेस नहीं देखे हो तो प्लीज देख लो। के ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। कोई और तो नहीं है जिसको ये नहीं पता है? ये तो अभी तो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी किए अपन के ही, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी के ही किए हैं। क्या हो गया रे तुम लोग को? श्वेता, आपकी पहली क्लास है क्या? श्वेता की ये पहली क्लास है मुझे लग रहा है। श्वेता, क्या ये आपकी पहली क्लास है? और भी चैट देख लेता हूँ। अम्म, थोड़ा सा पुराना चैट भी देख लेता हूँ, कौन सी लाइन की बात हो रही है, कौन सा लाइन। हाँ, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच था, मेरे में भी आ रहा था। थैंक यू संजय, थैंक यू अलवीना। श्वेता, फॉर्मूला भूल गए तो बादाम खा लेना। कैसा बात करते हो? याद रखाऊं, याद करवाऊंगा ना रे बाबा। मैं तो खुद हर बार बोलता हूँ। सर के से दोबारा डिवाइड क्यों, लाइक रीजन? अरे कैसा बात कर रहे हो, के तो हमारा कॉस्ट है ना। के तो हमारा कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट से डिवाइड नहीं करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? जैसे मान लो, जैसे मान लो कि अगर किसी ने मेरे को 100 रुपए दिया। तुम लोग को एकदम क्लास 6 वाला बच्चों लोग का मैथ्स बताता हूँ। क्लास 6 का मैथमेटिक्स बताता हूँ थोड़ा सा। किसी ने मेरे को 100 रुपए दिया और मैंने उस पर 15% का उसको रिटर्न दिया। ठीक है, तो भाई साहब के पास कितना रुपए का रिटर्न आया, 15 रुपए। और मान लीजिए ये रिटर्न कमाने के लिए मैंने उससे 10% का 10% का कमीशन चार्ज कर लिया, तो वो उसका कॉस्ट बन गया। तो कितना रुपए उसका कॉस्ट में गया, कितना रुपए उसका कॉस्ट में गया? तो 15 रुपए आया उसके पास, और 10 रुपए का कॉस्ट गया, तो कितना रुपए आया फिर उसके पास नेट में? सिर्फ 5 ही ना रुपए आया, सिर्फ 5 ही रुपए तो आया ना। अब 100 रुपए में 100 रुपए उसने लगाया, और 100 रुपए लगा के 5 रुपए कमाया। 100 रुपए लगा के 5 रुपए कमाया, तो यानी उसका फाइनल फाइनल रिटर्न कितना है? फाइनल रिटर्न कितना है सर? 5/100 इंटू 100। सर उसका फाइनल रिटर्न है 5%।
यानी 1 रुपए में अगर मैं 5% को जोड़ दूं, तो मैं उस सामने वाले को 1 रुपए 1.05 दे रहा हूं। मैं उस सामने वाले को 1.05 दे रहा हूं। अगर वो कोई मुझे 1 रुपए दे रहा है, तो मैं उसमें 5% का फाइनल रिटर्न दे रहा हूं, जो कि 1.05 हो रहा है। राइट एवरीवन, 1.05 हो रहा है। और और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि रिटर्न कितना दे रहे हो, फाइनल रिटर्न नहीं, रिटर्न कितना दे रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मैं उसको रिटर्न दे रहा हूं 15% का। कितने का रिटर्न दे रहा हूं? 15% का। और फाइनल रिटर्न जो उसके हाथ में आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5% का। यानी 1 रुपए वो अगर लगाएगा तो 5% उसको मिलेगा। 1 रुपए अगर वो लगाएगा तो उसको कितना मिलेगा? 5% मिलेगा, विच इज कमिंग टू वॉट? 1.05। विच इज कमिंग टू वॉट? 1.05। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर मैं के ई से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है? 15 सॉरी सॉरी, माफ करना, यहाँ पे रिटर्न कितना आ रहा है? 15%। के ई मेरा कितना आ रहा है? कॉस्ट में कितना ले रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी के ई, ये कितना ले रहा हूँ मैं? 10। अगर मैं 15% को इससे इंटू कर डिवाइड कर दूं, तो आंसर क्या आता है? 1.5। कितना आंसर आ रहा है? 1.5। तो बेसिकली 10% का कॉस्ट लेकर अगर मैं 15% लगा रहा हूं, तो मैं सामने को 1.5 दे रहा हूं। मैं सामने वाले को कितना दे रहा हूं? 1.5 दे रहा हूं। तो अगर मैं कॉस्ट से कंपेयर करूं, कॉस्ट से, कॉस्ट मेरा कितना था? 10 रुपए। फाइनल रिटर्न मैंने कितना दिया? 5 रुपए। फाइनल रिटर्न मैंने कितना दिया? 5 रुपए। तो 10 रुपए के कॉस्ट पे फाइनल रिटर्न 5 रुपए। 10 रुपए के कॉस्ट पे फाइनल रिटर्न 5 रुपए। तो इसको अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में लाकर दूं, तो ये कितना होगा? 5/10 × 100। तो ये हो जाएगा 50%। यानी 1 रुपए अगर कोई लगाएगा, तो 1 रुपए में 50% अगर मैं जोड़ दूं, तो ये कितना हो जाता है? 1.5। और यही आपका आया है। पर इतना बड़ा मैथमेटिक्स तुम हर क्वेश्चन में करोगे क्या? इतना बड़ा मैथमेटिक्स तुम हर क्वेश्चन में करोगे क्या? इसलिए ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स भाई बार बार हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते। इसलिए सिंपल अपन क्या करते हैं? सिंपल अपन आर ओ ई डिवाइड बाई के ई कर देते हैं और सीधा अपन 1.5 पे आ जाते हैं। क्योंकि वरना तुमको रिटर्न निकालना पड़ेगा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न निकालना पड़ेगा, फिर फाइनल रिटर्न को कॉस्ट से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर 1 में उसको जोड़ना पड़ेगा। तो इतना सब पागलपन कर पाओगे क्या? इसलिए सीधा आरओई को डिवाइड बाई कर के ही कर देते हैं। ठीक है, हाँ गौरव, अब समझ में आया? देखो बात ऐसा है ना कि आ, बात ऐसा है ना कि तुम लोग मेरे को बोलोगे कि कोई फॉर्मूला क्यों ऐसा बनता है, तो मैं तुम लोग को वो फॉर्मूला पूरा बता सकता हूँ कैसे बनता है। बट बात ऐसी है ना कि मेरे को पता है कि फॉर्मूला का एक्सप्लेन करना कुछ बच्चों के लिए तो ठीक है, जिन लोग सिर्फ मौज करने आ रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए सिर्फ वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी जैसे हम लोगों ने जो किया अभी 10-5 मिनट जो भी लगा होगा, वो तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। चलो, नहीं कंफ्यूजन कैसा है? अरे मतलब अगर तुम कुछ नहीं तो भी इतना ही याद रख लो ना, कि अगर 15% को 12% से डिवाइड करूंगा, ऐसे ही बच्चा टाइप का याद रख लो कि ये परसेंटेज परसेंटेज कट गया, ऐसे ही याद रख लो भाई। ऐसा बच्चा टाइप का ही याद रख लो, बाकी हर जगह पे परसेंटेज का वैल्यू लेते ही है। ऐसा बच्चा टाइप का याद रख लो। क्लियर हुआ? तो भाई सिर्फ फॉर्मूला याद रखो। जहां पे मुझे लगेगा ना कि फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, या बच्चा एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएगा बेचारा, मैं वहां खुद सामने से करूंगा। ठीक है, मेरे लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा टाइम तो ठीक है, मैं तो यहाँ बैठे ही आपके लिए हूँ, मेरा जीवन आपके लिए, लेकिन आपका टाइम आपके लिए कीमती है ना। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक बार और देख लो। P0 इज इक्वल टू DPS प्लस आर ओ ई अपॉन के। अभी आर ओ ई अपॉन के अपन क्यों करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
फिर ईपीएस माइनस डीपीएस, और उसको होल डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, के, क्योंकि हमारा कॉस्ट है, क्योंकि हमारा क्या है, कॉस्ट है। क्लियर हुआ? सर भी कभी स्टूडेंट थे, लाइक सास भी कभी बहू थी। चलो। अरे किसको छेड़ दिया भाई मैं, गौरव? सर ने छेड़ा था तो दिमाग ज्यादा लगा लिया। कोई बात नहीं गौरव, अगली बार मत लगाना भाई। ठीक है, लिख लो इस फॉर्मूला को, मैं और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं जिस भी तरीके से जो भी चीज कराऊंगा ना, वो तुम्हारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ईपीएस लिखो बच्चों, ₹70। बी लिखो 30%। आरओई लिखो, आरओई हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, ऑलवेज गिवन है ना, आरओई आप नहीं निकाल सकते वैसे भी। तो आरओई क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसा नहीं कि उसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन में हमेशा आरओई दिया रहता है। चलो बच्चों निकालो। मैं आपके कुछ बुक के क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ, वैसे मैं कल के लिए रखा था, पर मैं करा देता हूँ, चलो आज ही। अभी तक तो बच्चों का आंसर आ गया होगा, मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर देता हूँ। P0 इज इक्वल टू डीपीएस प्लस आरओई डिवाइडेड बाई के, ब्रैकेट में ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सबसे पहले डीपीएस, जो कि कैसे आता है हमको अब तो समझ में आ गया है, ईपीएस 1 - बी करके आ जाता है। तो ₹70, 1 - 30% कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 49। तो 49 प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 10% डिवाइडेड बाई 7.5%। ईपीएस कितना है, 70। डीपीएस कितना है, 49 होल डिवाइडेड बाई 7.5%। तो 49 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 7.5 करो, 1.33 आ जाएगा। 1.33 को इंटू कर दो 70 - 49 से, तो ये 21 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 7.5%। तो 21 इंटू 1.33, तो ये 27.93 प्लस 49 अगर मैं करता हूँ, तो आंसर आता है 76.93। इसको 7.5% से डिवाइड कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आ रहा है 1025। 1025 0.73 भी आ रहा है, पर चलो 1025 ले ले रहा हूं मैं अभी के लिए। तो क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए, किसी को भी डाउट है, कोई परेशानी है जीवन में, बताइए। के 75, अरे वो सॉरी, वो पॉइंट इतना छोटा है ना, आप लोग फोन वगैरह में मे भी यूज कर रहे होंगे, मेरे से भी वो छुप गया एक्चुअली। 7.5% है, ठीक है, रेक्टिफाई कर लीजिए, 7.5% है। जनरली ये सब सिंगल और डबल डिजिट में छोटा छोटा ही रहता है, 10, 12, 8%। ठीक है,
हाँ हाँ, एक बार और सॉल्व कर लीजिए प्लीज। मैंने भी देखा वो पॉइंट जो है ना वो छुप गया एकदम उसमें। मैंने भी देखा, इसमें गलती मेरी ही थी। आप इसको ठीक कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए। कोई भी डाउट है तो पूछिए। आपके बुक में दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे तो ज्यादा क्वेश्चन दिया भी नहीं है। दो ही इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ज्यादा क्वेश्चन दिया भी नहीं है। और एक बैक क्वेश्चन दिया है पर उस बैक क्वेश्चन का आंसर गलत है। एक बैक क्वेश्चन है पर उसका आंसर गलत है। चलो फिर भी मैं आप लोगों को करा देता हूँ। फिर भी मैं आपको करा देता हूँ, चलो। छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। चलो छोटे क्वेश्चन से चालू करते हैं अपन। आ, ठीक है, एक बार और बना लेना भाई, जिन लोग उस समय बना लिए होंगे। एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, बैक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन में ज्यादा दम नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये आपके बैक क्वेश्चन में मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन करके लिखा है जहां पे। प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन करके लिखा होगा, वहां पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका ईपीएस अगर आप देखेंगे, इसका ईपीएस अगर आप बच्चों देखेंगे तो इसका ईपीएस है ₹20। इसका कैपिटलाइजेशन रेट कैपिटल का रेट यानी केई, मैं आपको लिखा दूंगा। केई को कैपिटलाइजेशन रेट बोलते हैं। केई दिया हुआ है 15%। और रिटेन अर्निंग पे जो रिटर्न कमा सकते, रिटेन अर्निंग पे रिटर्न कमा सकते हैं यानी आरओई, आरओई आपको दिया हुआ है 18%। ठीक है। फिर आपको अलग अलग केस दिया है। पहला केस दिया है जहां पे बोल रहा है कि कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है। दूसरे केस में 50% है। और तीसरे केस में 75% है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। गॉट इट एवरीवन? किसको धोखा मिल गया? चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने 75% से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अभी आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहले सिचुएशन में डीपीएस कितना होगा बच्चों? डीपीएस हो जाएगा ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है आपका? 25% है पहले केस में। तो 20 × 25% कितना हो जाएगा आपका? ₹4। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, 5 तो नहीं है, 5 है, ओ ₹5। तो डिविडेंड पर शेयर हो गया आपका ₹5। अब चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग। डीपीएस प्लस, बच्चों बार बार बोलो, बार बार फॉर्मूला लिखो। देख रहे हो, मेरे को क्या जरूरत है कि मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखूं? है ना, मैं तो बोल सकता हूँ बच्चों को कि फॉर्मूला याद हो गया चलो छाप लो। पर मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला वापस से लिख रहा हूँ। आप लोग भी वापस से लिखिए, तभी आपको फायदा होगा। आरओई कितना है आपका? 18%। केई कितना है आपका? 15%। डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई 15%। और ईपीएस कितना है? 20 - 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 + 18 डिवाइड बाई 15, 1.2 इंटू 15, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो 5 + 18 डिवाइडेड बाई 15% अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 153.33। और अगर आप देखेंगे तो ये आपके बुक के आंसर के साथ भी मैच कर गया है। और ये आपके बुक के आंसर के साथ भी मैच कर गया है। पेज नंबर एक दूसरे को बता दीजिएगा। मेरे बुक में क्योंकि पेज नंबर अलग है, 652 दिख रहा है मुझे अपने बुक में। 652 दिख रहा है मुझे अपने बुक में। चलो बच्चों, अब दूसरा वाला करें। मेरे साथ रहो सारे बच्चे, ठीक है? पीछे मत रहिएगा ज्यादा, साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए। दूसरे में हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना लेना है? 50%। दूसरे में हम लोग को डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना लेना है बच्चों? 50%। तो हमारा डीपीएस कितना हो जाएगा? डीपीएस विल बी इक्वल टू
ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो ईपीएस हमारा 20 है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है, तो डीपीएस हो जाएगा 10 रुपए। अब फॉर्मूला क्या है बच्चों, डीपीएस प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी अपॉन के ईपीएस माइनस डीपीएस। हो गया ना बच्चों फॉर्मूला याद, बोलते बोलते लिखा करो, अगर याद नहीं होता ना जिन लोगों को, बोल बोल के क्या करो। मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं भी बहुत भुलक्कड़ हूँ, इसलिए मैं बोल बोल के लिखता हूँ चीजों को, और बहुत लिखता हूँ, बहुत लिखता हूँ। अब आपको पता नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपनी कॉपी में कम से कम 10 से 15 पेज लिखता ही हूँ रोज। हो सकता है कुछ लोग के लिए कम हो सकता है कुछ लोग के लिए कम हो वैसे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आज भी पढ़ते रहूं कुछ ना कुछ। तो आप लोग भी लिखो, याद करो। तो ये हो गया बच्चा पार्टी 146.66। मैच करो बच्चों, मैच करो। हो रहा है मैच? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे कितने अच्छे हैं देखो, नैन्सी, साहिल, कितने महक, कितने अच्छे बच्चे हैं। पेज नंबर भी बता दिए अपने दोस्तों को। कोयल सुपर फास्ट निकली, 140 आ गया कोयल का आंसर। और भी किसी बच्चे का आया होगा, पर मुझे कोयल का आंसर दिखा तो मैंने नाम ले लिया। डिविडेंड पे आउट रेशियो 75% लेना है आपको, तीसरा वाला। तो आपका ईपीएस कितना है बच्चों, ईपीएस में आप डिविडेंड पे आउट रेशियो को इंटू कर दीजिए। तो 20 में अगर मैं 75% को इंटू करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 15। अब अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला यूज करना है डीपीएस प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी अपॉन के ईपीएस माइनस डीपीएस, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाई के। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 18% डिवाइड बाई 15%, फिर 20 माइनस 15 होल डिवाइडेड बाई 15%। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव। बहुत ज्यादा अच्छे नंबर के आते हैं यहां से क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 15%। मेरे साथ है ना सारे बच्चे, आ रहा है ना समझ, मजा आ रहा है कि नहीं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में अभी तक मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि सजा? मजा है कि सजा है? क्या लग रहा है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बन जाएंगे? क्या बोलती पब्लिक? पीयूष ने कहा है बिल्कुल, कामिनी ने भी कहा है बन जाएगा, हंसिका मजा मजा, ठीक, इंटरेस्टिंग, डन। अभी तक तो मजा है। बस साहिल यही लेवल है, इसके ऊपर का लेवल है ही नहीं। फुल रोला। बन जाएगा श्वेता। गुड टू सी श्वेता आंसरिंग ऑल थिंग्स। वेरी गुड प्रियांशी, अर्शी। अरे ये क्या लिख रहा है रे गौरव? फुल फॉर्म लिख भाई, फुल फॉर्म लिख, मचाएंगे चकाचक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इलेस्ट्रेशन 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। इसमें क्या बोल रहा है कि इक्विटी का जो वैल्यू है वो 100 है, अपने को उससे क्या, ईपीएफ दिया हुआ है 15, कैपिटल का रेट यानी केई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना इक्विटी क्यू की, तो उसका कॉस्ट दिया है कितना, 15%। बोल रहा है अलग अलग ऑल्टरनेटिव है। पहला ऑल्टरनेटिव क्या बोल रहा है, पहला ऑल्टरनेटिव क्या बोल रहा है कि मान लो कि पे आउट रेशियो जो है, पे आउट रेशियो जीरो है। पे आउट रेशियो यानी क्या बच्चों, डिविडेंड पे आउट रेशियो। पे आउट क्या, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो फिर 20%, फिर बोल रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। ये थकाना चाहता है हमको, ये कुछ नहीं बस थकाना चाहता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, और बोल रहा है रिटेन्ड अर्निंग भी अपन अलग अलग दे रहे हैं। आरओई जो है ना, आरओई भी अलग अलग निकाल रहे हैं अपन। तो ये आ रहा है आपका 20%, 15% और 10%। बोल रहा है हर एक सिनेरियो का अलग अलग तरीके से करो। तो ये आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो में आरओई एक बार आपको 20, एक बार 15, एक बार 10 ऐसे लेके करना है। तो मैं कर रहा हूं, आप देखते जाइए। मैं कर रहा हूं, आप लोग देखते जाइए बस, ठीक है।
सिचुएशन नंबर ए, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0। पॉइंट नंबर 1, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। ठीक है, चलिए, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 है बच्चों, तो डीपीएस क्या हो जाएगा? 15 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये भी हो जाएगा 0। तो फिर 0 प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है बच्चों? रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%। के कितना है बच्चों? 15%। होल डिवाइडेड बाई 15%। ईपीएस माइनस डीपीएस, ईपीएस माइनस डीपीएस कितना है? ईपीएस है 15, डीपीएस है 0। तो 0 प्लस ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 15, ये हो जाएगा 1.33। 1.33 इंटू 15 होल डिवाइडेड बाई 15%। होल डिवाइडेड बाई 15%। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों कितना? 20 डिवाइडेड बाई 15%। 20 डिवाइडेड बाई 15%। तो यार है 133.33। 133.33 ये आ रहा है। ये आ रहा है अगर आपने डीपीआर को 0 ले लिया है और रिटर्न ऑन इक्विटी को 20% लिया है। अभी फिर से डीपीआर को 0 ही लेना है और इस बार रिटर्न ऑन इक्विटी को चेंज करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी को चेंज करना है, 20 की जगह 15% करना है, यानी हर सिचुएशन के अंदर 3-3, हर सिचुएशन के अंदर 3-3 बार करना है। तो डीपीएस क्या हो जाएगा बच्चों? ईपीएस इंटू डीपीआर होता है ना, तो ईपीएस आपका कुछ भी हो, ईपीएस कितना दिया है? 15, कुछ भी हो, इंटू 0 करोगे तो डीपीएस आपका 0 ही आएगा। फॉर्मूला लगाओ, 0 प्लस आरओई 15%, के ही दिया हुआ है 15%, ईपीएस 15 माइनस 0 होल डिवाइड बाई 15%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 15%। तो ये 15 डिवाइडेड बाई 15% अगर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 100 रुपए। आंसर आ जाएगा 100 रुपए। अब तीसरा, ये करने के बाद मैं आपका चैट देखता हूं। फिर से आपको डीपीआर 0 लेना है, पर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी चेंज करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना लेना है इस बार? 10%। तो अभी भी डीपीएस कितना रहेगा? अभी भी डीपीएस आपका 0 ही रहेगा। फॉर्मूला में लगाते हैं, 0 10% अपॉन 15%, 15 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 15%। इसके बाद मैं आप लोग का चैट देखूंगा। ये बहुत रिपीटेटिव है, इसलिए मैं बस कर दे रहा हूं कि एक करके आपको पूरा दिखा दूं, ताकि आपके मन में प्रॉब्लम ना हो। 0.66 इंटू 15 डिवाइड बाई 15%, तो ये आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई 15%। तो ये हो जा रहा है 66.66। ये आ रहा है, इनका आंसर कुछ अलग दिख रहा है। हाँ नहीं, ठीक है, सेम है, सेम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बताना। बाकी डिविडेंड पे आउट रेशियो से भी कर दूं या हो जाएगा? हाँ, 12 बार करना पड़ेगा, 12 बार करना पड़ेगा इसको। एक और करा देता हूं, दूसरा वाला सिचुएशन बच्चों, दूसरा वाला सिचुएशन। डिविडेंड पे आउट रेशियो ले लो आप 20%, और फिर से 3 सिचुएशन। पहला सिचुएशन, आरओई कितना है? 20%। आरओई कितना है? 20%। चलो डीपीएस निकालो बच्चों। क्या हो जाएगा? ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, ईपीएस कितना है? 15 रुपए। डिविडेंड पे आउट रेशियो 20%, तो ये कितना हो जाएगा? 3 रुपए। तो फॉर्मूला लगाइए, 3 प्लस 20 डिवाइड बाई 15%। फिर ईपीएस कितना है? 15, डीपीएस कितना है? 3 होल डिवाइडेड बाई 15%। तो 3 रुपए, 20 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 1.33। 1.33 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई 15%। 3 रुपए प्लस ये हो जाएगा 16 रुपए डिवाइड बाई 15%। तो ये हो जाएगा 126.67।
ऐसे ही आपको अब दूसरी बार क्या करना पड़ेगा, डीपीआर लेना पड़ेगा 20% और आरओई लेना पड़ेगा कितना, 15%। करते जाओ बच्चों, करते जाओ, प्रैक्टिस होगी, करते जाओ। डिविडेंड पे, ये बस ये आखिरी है, इसको करके छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है अगर यहां तक अगर आपका सही आया है तो सही चाहेगा, यहां तक गड़बड़ आया है तो फिर आपको प्रैक्टिस लगेगा। टुडुम टुडुम टुडुम। बच्चा पार्टी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अभी देखता हूँ, रुको। बच्चा पार्टी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय, डीपीएस 12 आएगा कैसे? बाकी लोग का तो सही आया है। और कराऊं आगे या हो गया? पीयूष का थर्ड वाला भी आ गया है। और कराऊं कि हो जाएगा रे बच्चा पार्टी, बताओ। जैसा मेरा बच्चा बोलेगा मैं वैसे ही करूंगा। हो जाएगा ना? नहीं नहीं, ये बस आर्यन बस प्रैक्टिस के लिए है, हाँ। हो जाएगा ना? गुड। ठीक। कहाँ दिया है बी? कौन था ये? संजय, बी कहाँ दिया है? किसको दिख, संजय तुमको कहाँ दिख गया बी? मेरे को तो नहीं दिखा। संजय बाबू, आज क्या हो गया है संजय बाबू को? चलो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों।
चलो चलो चलो, सॉरी सॉरी सॉरी, देयर वाज एन इंटरनेट कनेक्शन, डिसकनेक्शन, सॉरी नॉट कनेक्शन, डिसकनेक्शन। चलो, करिए करिए करिए, सोल्यूशन करिए भाई, सोल्यूशन करिए। लाइफ में थोड़े बहुत ब्रेक्स तो आते रहेंगे पर रुकना नहीं है ना? लाइफ में थोड़े बहुत ब्रेक्स तो आते रहेंगे पर रुकना नहीं है, जल्दी करिए, कुछ करिए कुछ करिए, जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चन करिए। आप लोग की आग यहां तक पहुंच गई थी, आप लोग की आग का जादू है ये। यस संजय, करो क्वेश्चन करो जल्दी। पीयूष का आंसर आ रहा है 80, पीयूष का आंसर आ रहा है 80, आर्यन का भी आंसर आ रहा है 80, साहिल, आदित्य, अर्शी, सभी का आंसर 80। अभी तक जितने लोगों ने आंसर दिया है उन सारे बच्चों का आंसर 80 है, उन सारे बच्चों का आंसर 80 है। चलो, पहले डीपीएस निकालना है बच्चों, है ना? डीपीएस कैसे निकलेगा? ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो 5 इंटू 25%, 5 इंटू 25%, 1.25। फॉर्मूला में लगाइए बच्चों, डीपीएस प्लस आरओई अपॉन केई, आरओई अपॉन केई, ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाय के। इसी तरीके से बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट द फॉर्मूलाज। ऑलवेज ऑलवेज जितने बार आप क्वेश्चन करेंगे उतने बार फॉर्मूला लिखेंगे, जितने बार आप क्वेश्चन करेंगे उतने बार आप फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक अच्छे? डिवाइडेड बाय के। चलो चलो चलो, रेलगाड़ी रेलगाड़ी चली चली चली, 1.25 प्लस 1.8 इंटू 3.75 होल डिवाइडेड बाय 10%। यहाँ पे भी के की जगह 10% लिख देता हूँ, ठीक है? ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 प्लस 1.8 इंटू 3.75, ये हो जाएगा 6.75 डिवाइड बाय 10%, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹80, इसका आंसर आ जाएगा ₹80, 7 करोड़। ठीक है, डन। याशिका, टाइपिंग मिस्टेक हो गया लग रहा है तुम्हारा। हाँ चलो, याशिका ने सुधार भी दिया अपना आंसर, डन। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, तो आपके बुक के सारे वॉल्टर के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट वॉल्टर का क्वेश्चन है आपकी किताब का, वॉल्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ये लास्ट वॉल्टर का क्वेश्चन है। फिर वॉल्टर भाई साहब को अपन बाय बाय बोल देंगे। पर इस क्वेश्चन का जो बुक में आंसर है ना, बुक का आंसर गलत है, बुक हैज प्रिंटेड रॉन्ग आंसर, ठीक है? पहले आपको बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में बुक ने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। ईपीएस अगर आप देखोगे तो 5 रुपए, डीपीएस अगर आप देखोगे तो 3 रुपए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी आपका केओ, केओ से हम लोग को कोई मतलब नहीं होता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है कितना? 20%, यानी अच्छा नहीं, केओ नहीं, केओ नहीं, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब इसके बोलने का मतलब वो के ही है, केओ नहीं, के ही है वो, एक्चुअली के ही कहना चाह रहा है वो। और रिटर्न दिया हुआ है कितना? 20%। रिटेंशन रेशियो भी दिया हुआ है, रिटेंशन रेशियो यानी बी भी दिया हुआ है, पता नहीं क्यों दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में एक और मिस्टेक ये किया है कि इन्होंने रिटेंशन रेशियो कुछ और दिया है, डीपीएस कुछ और दिया है। क्वेश्चन का मिस्टेक, इन्होंने रिटेंशन रेशियो जो दिया है, रिटेंशन रेशियो का मतलब ही क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेंशन रेशियो का मतलब ही होता है रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग यानी बी, ये इन्होंने 50% दिया है। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आप इस बी को यूज कर लोगे
तो डीपीएस कितना आएगा, ईपीएस 1 - बी करके हम लोग निकालते हैं। तो 5 1 - 50% अगर मैं कर दूं, तो मेरा जो डीपीएस आएगा बच्चों, मेरा जो डीपीएस आएगा वो डीपीएस 2.5 आ जाएगा। जबकि क्लियरली क्वेश्चन ने यहाँ पे डीपीएस 3 दिया हुआ है, जबकि क्लियरली क्वेश्चन ने यहाँ पे 3 का डीपीएस दिया हुआ है। सो यस, दिस पार्ट इज अ मिस्टेक इन क्वेश्चन। आप कुछ नहीं कर सकते, इंस्टीट्यूट गलत करता है, हम कुछ नहीं कर सकते। करता है गलत, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो बेचारा बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, कहीं से कोचिंग नहीं करता, वो तो बेचारा सोच सोच के परेशान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बच जाओ। कोई और है बेचारा तो उसकी हेल्प कर दो बस। फॉर्मूला लिख लो, डीपीएस प्लस आरओई डिवाइड बाई के, ईपीएस माइनस डीपीएस। के भी इन लोगों को कुछ गलत ही दिए हैं वैसे, 60% नहीं हो सकता, कुछ और ही होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। पर अब जो दिया है वो ले लेते हैं। आरओई आपका कितना है, आरओई है आपका 20%। मैं आपको वापस बता दे रहा हूँ भाई, बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, बस हम लोग फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन हम लोग आंसर निकाल ले रहे हैं बस, कि भाई खुश रहते हैं कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, इस बात की खुशी मनाने के लिए कर रहे हैं। 6.1 आ रहा है बच्चों आंसर, 6.1 आ रहा है आंसर, एक बार देख लो। 6.1 आ रहा है आंसर, एक बार चेक कर लो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। संजय बोल रहा है आईसीएसआई के मार्क्स काटो। अम, ठीक है, चलो कुछ और है तो आप बताओ, वॉल्टर कंप्लीट हो गया है। बुक में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही तो दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही तो दिया है। बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में एक्चुअली आंसर जो उसने दिया है ना, हम लोग जैसे डीपीआर के हिसाब से निकाले हैं ना, उसने आरओई के हिसाब से निकाला है, तो आप उसका आरओई चेक करोगे ना, तो उसका आरओई के हिसाब से उसने निकाला है आंसर। तो जैसे 20% का आंसर उसने निकाला है 133.33 पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में उसने निकाला है 126.67। तो देखो 133.33 भी मैच कर रहा है, और यहाँ पे फिर से आरओई 20% पे देखोगे तो 126.67 भी मैच कर रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही उसने बाकी दोनों का भी निकाला है। फिर आरओई उसने फिर 15% का आंसर दिया है, उसमें हर एक में आंसर आपका 100 आ रहा है। पहले वाले में भी 100 आ रहा है, दूसरे वाले में भी 100 आ रहा है। हमारा भी उतना ही आ रहा है, आरओई का पहले वाले में भी 100 आ रहा है, और आरओई का दूसरे वाले में भी हमारा भी 100 ही आ रहा है। तो उन्होंने आंसर को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, पर हमारा और उनका आंसर सेम ही है। क्लियर हुआ चांदनी? अभिराज, आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से आंसर को? ठीक है, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ वापस से हमने क्या क्या पढ़ा। समरी सुन लो बच्चों आखिरी के 2 मिनट में, क्योंकि ये जरूरी होता है डिविडेंड चैप्टर में। थोड़ा सा समरी वगैरह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि अर्निंग पर शेयर के अंदर
डिविडेंड भी होता है और रिटेन्ड अर्निंग भी होता है। अब अगर मैं कहूं कि आपको डीपीएस निकालना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि ईपीएस 1 - बी करके निकाल दो। ये कब करोगे? जब क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में रिटेंशन रेशियो दिया है। जब क्वेश्चन में रिटेंशन रेशियो दिया है, व्हेन क्वेश्चन हैज गिवन रिटेंशन रेशियो, या जिसको अपन रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? ईपीएस में आप इंटू कर दो डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो जब क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया होगा तो वो करेंगे। तीसरा चीज हम लोगों ने क्या किया बच्चों? वॉल्टर मॉडल सीखा। स्टार्टिंग का 5-10 मिनट तो सिर्फ आपका वो था, माइंड क्या बोलते, फ्रेश करने का और वो करने का, दौड़ाने का बस। वॉल्टर मॉडल में हमने P0 निकालना सीखा, जो कि कैसे निकलता है? डिविडेंड पर शेयर प्लस ROE अपॉन KE, EPS माइनस DPS होल डिवाइडेड बाई KE। ये आज हम लोगों ने किया और यहीं पे आज अपन क्लोज करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी है तो आप बताइए। प्यारी प्यारी बातें भी आप बोल सकते हैं वैसे, पर दिक्कत परेशानी हो तो वो पहले बता दीजिएगा। अभिराज सर 6.1 आंसर 100 से मल्टीप्लाई से आया मेरा। ठीक है, कोई कोई इशू आज की क्लास में बच्चों? कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी है यू कैन शेयर। मजा आया आप लोग को डिविडेंड वाली क्लास? एकदम क्लियर हो गया बच्चों? सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए ना? वॉल्टर मॉडल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अपना ऐसा हाथ लो गौरव, और कोई बिजली का तार होगा उसमें डाल दो। बदमाश, लिखने का मन नहीं होता है बोलता है। अलवीना सर आप थोड़े से थेरेपिस्ट हो क्या? चलो डन। आईआरबी बहुत अच्छा है अभिराज, आईआरबी काफी अच्छा शेयर है एक। डन। चलो, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ भी लगे आप लोग को तो ज़रूर बताइएगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बाय बाय। ओके, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा सॉल्व करवा दूं? चलो तो बाकी लोग चले जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 5 को चांदनी बोल रही है पूरा सॉल्व करवा दो। ठीक है भाई, करवा देते हैं। बाकी बच्चे जा सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि बाकी बच्चों ने कर ही लिया होगा। हाँ विराज, 10 इयर्स के लिए काफी अच्छा है वो। मैं चांदनी के लिए रुक के करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? वैसे तो आधा हो गया है, आधा ही बचा है। 20% वाला हो गया है, 40 और 60% वाला भी करा दे रहा हूँ। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप लोगे 20% का, तो फिर आपका डीपीएस कितना आएगा? ईपीएस हमारा 15 रुपए, तो ईपीएस में से डिविडेंड पे आउट रेशियो को इंटू कर देना तो 6 रुपए आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देना, 6 + 20% डिवाइडेड बाई के ही हमारा 15% है। अर्निंग हमारा कितना है? 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 15%। 6 + 20 डिवाइड बाई 15, 20 डिवाइड बाई 15, ये हो जाएगा 1.33 इंटू 9 डिवाइड बाई 15% कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 12
डिवाइड बाई 15%, तो आंसर आ जाएगा 119 यानी 120 मान लो। अब यही क्वेश्चन हम लोग को रिटर्न ऑन इक्विटी से सॉल्व करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस बार लेना है हम लोग को 15% का। आंसर 100 ही आएगा, 15% में हमेशा आंसर 100 ही आएगा। तो 6 प्लस 15% डिवाइड बाई 15%, 15 माइनस 6 होल डिवाइड बाई 15%, तो 6 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा अपॉन 15%, तो 15 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 100%। 15 डिवाइड बाई 15%। तीसरा भी यही कर देता हूं, लगे हाथ। आरओई अगर आपका 10% लेना है तो क्या होगा, तो डीपीएस तो आपका 6 ही रहेगा, 6 में ऊपर 10 नीचे 15, ठीक है, 15 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 15%, तो 6 प्लस ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 15 यानी ये हो जाएगा 0.66, इसमें इंटू कर दीजिए 9 को और डिवाइड कर दीजिए फिर 15% से, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 15%, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज। ये हो जाएगा 80 रुपीज। अब आखिरी डिविडेंड पर पे आउट रेशियो, आपको आखिरी डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% का करना है। अगेन वही 3 सिनेरियो रहेंगे आपके। पहला आरओई आपका कितना आ जाएगा, आरओई हो जाएगा 20%। तो पहले तो डीपीएस निकाल लो, डीपीएस हो जाएगा ईपीएस इंटू डीपीआर। ईपीएस 15 है, 15 इंटू 60% अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 20% डिवाइडेड बाई 15%, 15 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई 15%, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1.33 है मेरे ख्याल से, 1.33 इंटू 6 होल डिवाइडेड बाई 15%, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 15%, तो ये हो जाएगा 113.33। नहीं, कुछ गलत हो गया क्या, जस्ट अ सेकेंड, 6 इंटू 1.33, हाँ 113 ही आएगा। बुक यहाँ पे गलत है ना, बुक में 123 दिया है, रॉन्ग है ना बुक का, बुक का 123 वाला रॉन्ग है। आरओई 15%, आरओई 15% करने से क्या हो जाएगा, 9 प्लस 15% डिवाइडेड बाई 15%, 15 माइनस 9 होल डिवाइड बाई 15%, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 डिवाइड बाई 15%, तो ये हो जाएगा 100। बहुत सारा मिस्टेक हुआ है बुक में, अब क्या बताऊं। मार भी तो नहीं सकता, प्यार जो करता हूं। आरओई, आरओई कितना है आपका 10%, तो वो वाले केस में 9 प्लस 10% डिवाइड बाई 15%, 15 माइनस 9 होल डिवाइड बाई 15%, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 0.66 इंटू 6 डिवाइड बाई 15%, तो ये हो जाएगा 86.67। ठीक है, तो सारे आंसर मैच कर गए हैं, कोई और चीज तो बची नहीं है। चलो डन। चलो, तो आपकी ख्वाहिश भी है सराखों पे, तो आप लोगों ने कहा और हमने कर भी दिया। कुछ भी और लगे तो ज़रूर बताइएगा, बाकी मुझे लगता है कि वॉल्टर मॉडल अभी तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी इशू नहीं आएगा मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए, तो फिर आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। कल मिलेंगे अपन
और कल मिलेंगे, और कल मिलके अपन करेंगे फिर से पढ़ाई, बहुत सारी डिविडेंड चैप्टर को करेंगे खत्म। ठीक है, चलिए। तो आपके चैट एक बार बस आखिरी बार देख लेता हूं मैं। ठीक है, चलिए, बाय बाय।